दोस्तों ये जगह इतनी भूतिया और खतरनाक है कि कुछ सालों पहले तक यहाँ आने के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाया करती थी। यहाँ पर शहजादी जो विलायत महल थी वो अपने बच्चों के साथ रहा करती थी और उन्होंने जब आत्महत्या की तो उनके बच्चों ने उनका अच्छे से अंतिम संस्कार नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी आत्मा यहाँ पर सदा सदा के लिए भटकने लगी। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी कहानियां हैं वो सारी आपको बताऊंगा, आपको महल के अंदर लेके चलूंगा कि ये कितना डरावना है, कैसे यहाँ आना है, क्या है इसकी स्टोरी। क्योंकि दोस्तों इसे 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी शिकारगाह के रूप में बनाया था और बाद में 1985 में शहजादी विलायत महल को इसे सरकार के द्वारा दे दिया गया। कहते हैं कि उनके कुत्ते आज भी यहाँ इस महल की रखवाली करते रहते हैं। तो दोस्तों आइए आपको लेके चलता हूँ मालचा महल में और आपको बताता हूँ इसकी सारी कहानी। तो दोस्तों इसमें इस तरह की 6 सीढ़ियां हैं जिनसे आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं और ऊपर का नजारा देख के तो भाई साहब आपको मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं मालचा महल। तो दोस्तों सबसे पहले अब ये बंदर आपका यहाँ पर स्वागत करेंगे और यहाँ पर करीब 1.5 किलोमीटर सुनसान जंगल में चलने के बाद आता है मालचा महल। तो दोस्तों यहाँ का रास्ता बड़ा ही सुनसान और मजेदार है। यहाँ आपको कोई इंसान देखने को शायद ही मिले। तो जैसे ही हम जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे हमें दिखाई दिया एक सुनसान और भूतिया सा कुआं। तो दोस्तों जब हमने इसके पास जाके इसके अंदर देखा तो भाई ये सच में बहुत ही डरावना सा था। तो भाई हम जल्दी से यहाँ से आगे निकल लेते हैं और आगे चलने पर हम देखते हैं कि जंगल सुनसान है और कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमें यहाँ पर कई अलग अलग जानवर भी दिखाई दिए जैसे कि बंदर, गीदड़, सुअर और नीलगाय। तो ये रास्ता हमें ऊपर की तरफ एक दिखाई दे रहा था। तो हमने सोचा कि ये मालचा महल की तरफ जाता है, तो हमने अपनी बाइक को थोड़ा इस तरफ घुमाया और इस ईंटों वाले रास्ते पर हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी हमारी बाइक इस खंबे से थोड़ी सी टकरा गई। लेकिन दोस्तों ज्यादा कुछ हुआ नहीं। आगे हम बढ़ने लगे तो हमें गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दी, लेकिन ये गाड़ियां रिसर्च सेंटर में काम करने वाले लोगों की थी। तो यहाँ से हम मुड़े राइट और थोड़ी आगे चलने के बाद हमें एक बोर्ड दिखाई देता है, ये नीला बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था मालचा महल। तो ये महल जैसे ही हमें इसका बोर्ड दिखाई दिया तो सामने से ये कच्चा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हमने बाइक को यहीं ना छोड़कर आगे की तरफ ले गए, क्योंकि जितनी दूर जा सकती है बाइक को हम ले गए। तो दोस्तों शहजादी विलायत महल ने जब आत्महत्या की तो उनकी आत्मा यहाँ भटकने लगी और तभी से ये मालचा महल जो है भूतिया घोषित हो गया। लोगों ने यहाँ पर डरावनी कहानियां फैला दी और ना जाने क्या क्या। तो देखिए हम आ गए हैं मालचा महल। आपका इसका फर्स्ट लुक जो है ये है, मेरे पीछे आपको मालचा महल दिखाई दे रहा होगा। इसे 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने एक शिकारगाह के रूप में बनवाया था, क्योंकि जब वो शिकार करने आते थे तो उन्हें एक रेस्ट करने के लिए जगह की तलाश थी। लेकिन 1985 में ये महल शहजादी विलायत महल को सरकार के द्वारा दे दिया गया और शहजादी अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर बिना किसी बिजली और बाकी सुविधाओं के रहने लगी। तो दोस्तों ये मालचा महल जो है ये चारों तरफ से इसमें 4 दरवाजे हैं और चारों तरफ एंट्रेंस के लिए सीढ़ियां हैं। तो देखिए यहाँ पर कंटेनर पड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक बार इसका बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। एक सीढ़ी देखिए वहां पर है, वहां से भी आप अंदर जा सकते हैं। चारों तरफ को 4 इस तरह की सीढ़ियां हैं, ये सिमेट्रिकल है। और यहाँ पर देखिए ये भी एक सीढ़ी है। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं से अंदर जाएंगे। अंदर आते ही दोस्तों आपको दोनों तरफ सीढ़ियां दिखाई देंगी, जहां से आप इसकी छत पर जा सकते हैं। एक सीढ़ी इस तरफ और दूसरी इस तरफ। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। तो भाई इन लोगों को आप थोड़ी गालियां बक देना कि जिससे ऐसी हरकत ये दूसरी जगह पर जाकर ना करें। तो भाई यहाँ से देखिए ये किस तरह से अमेजिंग दिखाई देता है कि बिल्कुल सिमेट्री में आर पार आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे कमरे हैं। तो भाई एक ये भूल भुलैया सी है। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए 6 सीढ़ियां हैं। 6 सीढ़ियों का लॉजिक शायद ये रहा हो कि भाई शिकार की कोई भी आवाज आए तो भाई कहीं से भी भाग के जल्दी से ऊपर चढ़ा जा सके और देखा जा सके कि किस तरह का क्या माहौल है। तो अंदर जाने के बाद आप इसकी छत देखिए, बहुत मजबूत है और इसके पिलर जो हैं वो काफी मजबूत हैं। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप कभी भी यहाँ आए तो वैसा तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं है और दिन में तो यहाँ पर भूतिया वाइब भी नहीं आ रही है, लेकिन कम से कम 2 लोग आए, क्योंकि यहाँ पर इतना सन्नाटा है कि अगर आप सन्नाटे से डरते हैं तो भाई अकेले बंदे को तो ना यहाँ पे पक्का डर लगने के चांसेस पूरे हैं। तो दोस्तों देखिए हम अभी भी ये बाहर की तरफ एक और रास्ता जा रहा है। तो भाई ना जाने ये किस तरह से बना है कि अमेजिंग चीज बना दी थी भाई। और छत पे देखिए कितने सारे चमगादड़ लटके हुए हैं। अब मैं चलता हूँ और बाहर की तरफ। यहाँ पर थोड़ी रोशनी है क्योंकि अंदर तो थोड़ा अंधेरा था। अंदर इसमें काफी ठंडक भी मेंटेन रहती है और ये काफी हवादार है। कोई इसमें दरवाजा वैसा दरवाजा नहीं है कि भाई यहाँ जिसे बंद किया जा सके। तो यहाँ पर ये देखिए कुत्ते भी हैं। कहा जाता है कि शहजादी के पास 11 डोबरमैन कुत्ते हुआ करते थे, जिन्हें लोग टाइम टाइम पर जहर देकर मारने की कोशिश भी करते थे, क्योंकि वो यहाँ पर महल में किसी को आने नहीं देते थे और लोग यहाँ कई बार चोरी के पर्पज से आने की कोशिश करते थे। तो एक अधिकारी जब यहाँ पर आए थे तो उनके हाथ पर सांप गिर गया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता शहजादी यहाँ पर कैसे रह लेती हैं, क्योंकि ये तो सांप, बिच्छू,
छिपकली और चमगादड़ों का घर है। तो भाई यहाँ से मैं आता हूँ इस और एक खुली सी जगह पर और मैं यहाँ पर गोल गोल कैमरा घुमा के वीडियो बनाने लगता हूँ, लेकिन भाई थोड़ी देर ऐसे करने के बाद मुझे चक्कर आ जाते हैं। तो भाई मैं यहाँ से चुपचाप निकल के ऊपर की तरफ चला जाता हूँ। तो ऊपर जैसे ही मैं जाता हूँ तो भाई ऊपर इतनी तेज सूरज चमक रहा था कि मेरी आंखें नहीं खुली, क्योंकि मैं अभी अंधेरे से आया था। लेकिन ऊपर का नज़ारा देख के तो भाई दिल खुश हो गया। यहाँ पर इतनी मस्त हवा चल रही थी, छत इतनी बड़ी और एकदम खुली है चारों तरफ की करके, और बाकी जंगली पेड़ हैं। यहीं से आपको राष्ट्रपति भवन भी दिखाई देता है और भाई यहाँ का नज़ारा एकदम अमेजिंग था। तो आपको मज़ा आ जाएगा। बस कोशिश कीजिए कि अकेले ना आए, आप यहाँ आ सकते हैं और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ पर नहीं है। इजी टू रीच है। आप अपनी बाइक से आइए, गाड़ी से आइए, जैसे मन करे वैसे आइए। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं, यानी पूरी 6 सीढ़ियाँ ऊपर आने के लिए है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।